नमस्कार। आज हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के एक ऐसे चुनावी मैदान की जहां हार और जीत का फैसला सिर्फ 56 वोटों से हुआ। जी हां, ये कहानी है नामसांग की और उस एक नंबर की जो सब कुछ बदल देता है, 56। तो ये सब हुआ कहाँ? चलिए आपको ले चलते हैं भारत के उत्तर पूर्व में बसे अरुणाचल प्रदेश और वहाँ की एक खास सीट नामसांग। ये सिर्फ एक नक्शे पर बनी जगह नहीं है, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ की राजनीति का अपना ही एक अलग मिजाज है। और ये है वो नंबर जिसके इर्द गिर्द आज की पूरी बात घूमेगी। 56, सिर्फ 56 वोट। 2024 के चुनाव में जीत का फासला बस इतना ही था। जरा सोचिए, हर एक वोट की ताकत क्या होती है। तो चलिए अब इन चुनावी नंबरों से आगे बढ़कर जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि असली कहानी तो वहां के लोगों, उनकी उम्मीदों और उनकी रोजमर्रा की मुश्किलों में छिपी है। देखते हैं कि नामसांग के लोगों के लिए असल मुद्दे क्या हैं। देखिए, नामसांग की जो असली पहचान है वो वहाँ के लोगों से है। यहाँ मुख्य रूप से वांचो जनजाति के लोग रहते हैं। उनके साथ साथ तांगसा, तुत्सा और दूसरे नागा समुदाय भी हैं। मतलब एक ऐसा समाज जहाँ समुदाय की भावना, उसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो फिर इन लोगों के लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं जिनसे वो रोज जूझते हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर है सड़कें, बिजली, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं। ये सिर्फ शिकायतें नहीं हैं, ये वो असल चुनौतियां हैं जो तय करती हैं कि हवा का रुख किस तरफ बहेगा। और देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान हर नागरिक को एक सम्मानित जीवन का अधिकार देता है। और जब लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाज उठाते हैं तो ये एक जिम्मेदार नागरिक संवाद का हिस्सा होता है। तो चलिए इन्हीं मुद्दों की रोशनी में अब वापस 2024 के उन चौंकाने वाले नतीजों पर लौटते हैं। यहाँ के आंकड़े भी अपने आप में एक कहानी है। कुल मतदाता हैं करीब 9,500 और वोट डालने कितने लोग आए? 80% से भी ज्यादा। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग अपने हक को लेकर कितने जागरूक हैं। और इतने जबरदस्त मतदान के बाद भी नतीजा सिर्फ 56 वोटों का फर्क। इस चार्ट को देखिए, ये मुकाबले की पूरी तस्वीर साफ कर देता है। बीजेपी को मिले करीब 49.65% वोट तो एनसीपी को 48.92%। मतलब लड़ाई बिल्कुल कांटे की थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, एक वक्त पर यहाँ की सबसे बड़ी ताकत रही कांग्रेस, उसका वोट शेयर 0। तो इस बेहद करीबी नतीजे से 3 बातें एकदम साफ हो जाती हैं। पहली, यहाँ एक एक वोट सोना है। दूसरी, अब ये लड़ाई सिर्फ 2 ताकतों के बीच सिमट गई है। और तीसरी, जो सबसे अहम है, कि मतदाता को आप हल्के में नहीं ले सकते। उनका भरोसा आपको हर बार, हर चुनाव में नए सिरे से जीतना होगा। लेकिन सवाल ये है कि नामसांग इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? इस राजनीतिक बदलाव को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। देखिए, यहाँ की राजनीति हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक वक्त था, 2009 की बात करें, जब कांग्रेस 68% से ज्यादा वोट शेयर के साथ यहाँ का सबसे बड़ा चेहरा थी। लेकिन फिर 2019 में एक बड़ा उलटफेर हुआ। एक बड़े नेता ने पार्टी बदली और सारा खेल ही बदल गया। और 2024 आते आते कांग्रेस रेस से ही बाहर हो गई। ये ग्राफ उस बदलाव की कहानी को और भी साफ दिखाता है। 2009 में जो कांग्रेस 68.6% पर थी, वो 2024 में 0 पर आ गई। और इसका सीधा फायदा मिला बीजेपी और उसके सहयोगियों को, जिनका मिला जुला वोट शेयर 98% के भी पार चला गया। ये एक जबरदस्त राजनीतिक शिफ्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब किसी समुदाय की जड़ें गहरी होती हैं तो वहाँ स्थानीय नेताओं का कद बहुत बड़ा होता है। जब एक बड़ा सम्मानित नेता पाला बदलता है तो बहुत मुमकिन है कि पूरा का पूरा वोट बैंक उसके साथ चला जाता है। यहाँ वफादारी विचारधारा से ज्यादा व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है। तो ठीक है, ये तो हुई इतिहास की बात। अब भविष्य की तरफ देखते हैं। अगर किसी को इस सीट पर चुनौती देनी है तो उसके सामने क्या मौके हैं और क्या मुश्किलें? देखिए, किसी भी नए दावेदार के लिए चुनौतियां तो हैं। उनके पास न तो कोई मौजूदा विधायक है, न ही जमीन पर कोई मजबूत संगठन। लेकिन यहीं पर अवसर भी छिपे हैं। ये जो सिर्फ 56 वोटों का फासला है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कमजोरी दिखाता है। स्थानीय मुद्दों पर लोगों की नाराजगी और सोशल मीडिया पर एक्टिव युवा, ये वो ताकत बन सकते हैं जो खेल को पलट दे। तो फिर रास्ता क्या है?
अगर किसी को यहाँ जीतना है तो उसे एक मजबूत खाका, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। चलिए उस रास्ते पर एक नजर डालते हैं। कामयाबी के लिए एक डिसिप्लिन्ड, एक अनुशासित योजना चाहिए। इसे आप 90 दिन का मिशन समझ सकते हैं। पहला कदम, एक ऐसा स्थानीय उम्मीदवार चुनना जिस पर लोग भरोसा करें और एक कोर टीम बनाना। फिर घर घर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना। इसके बाद बूथ लेवल पर अपनी मशीनरी को तैयार करना और आखिर में चुनाव वाले दिन हर एक वोटर को घर से निकालकर बूथ तक पहुंचाना। और हाँ, उम्मीदवार का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो कौन हो सकता है? कोई ऐसा व्यक्ति जो वांछो या किसी और स्थानीय जनजाति से हो, जिसकी समाज में इज्जत हो, छवि साफ हो, जो वहां की भाषा बोलता हो और जो नौजवानों और बुजुर्गों दोनों की नब्ज को समझता हो। एक कामयाब अभियान का संदेश भी एकदम साफ होना चाहिए। ऐसा संदेश जो लोगों की स्थानीय समस्याओं को राष्ट्रीय योजनाओं से जोड़कर एक समाधान पेश करे। विश्वास और विकास जैसा एक सीधा, सरल और शक्तिशाली संदेश। और जब आप विश्वास बनाने की बात करते हैं तो इसमें लोगों की निजता और सहमति का सम्मान करना भी शामिल है। भारत का डेटा प्रोटेक्शन कानून इसी सिद्धांत पर आधारित है। एक सच्चा नेता लोगों के भरोसे को उनकी सबसे बड़ी पूंजी समझता है। आखिर में नामसांग की ये पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, अगर आपको जीतना है तो आपको लोगों का विश्वास कमाना होगा। तो सवाल यही है, एक ऐसी सीट पर जहां फैसला सिर्फ 56 वोटों से होता है, क्या जीत सिर्फ किस्मत का खेल है या ये एक सटीक और अनुशासित इंजीनियरिंग का नतीजा है? अगर आप भी एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 080420416 पर कॉल करें। मकसद राजनीति से परे।